हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच अपनी एक छोटी सी वीडियो लेके, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक मार्कशीट के अंदर हम जितनी भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपको सब क्लियर करके बताते रहेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर जो भी सारी वीडियोस के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हम सारे के सारे आपको इसी वीडियोस के अंदर बताने वाले हैं। बिना किसी देरी किए चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं आप सभी के बीच एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक छोटी सी सीट जिसका नाम है मार्कशीट। मार्कशीट के अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं इस सारा का सारा डेटा और हम किस तरह से एक मार्कशीट बना सकते हैं किसी भी स्कूल की, किसी भी स्टूडेंट्स की या किसी भी एक इंस्टीट्यूट की मार्कशीट हमने कैसे बनानी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा डेटा यहाँ पे हमने तैयार किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी आपको मार्कशीट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी हेडिंग्स बनाई हैं और यहाँ पे हमने ग्रेडिंग सिस्टम दिया है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेटा का एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। जैसे कि मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें बताता चलूँगा किस तरह से हमने इस डेटा को रेडी किया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 हम लिखने में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे कि आपने पता है कि अगर हमारे पास में ऐसा होता है कई बार किसी भी इंस्टीट्यूट में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स होता है कि किसी कॉलेज में 1,00,000 बच्चे भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं है। जितना बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, सपोज हमने यूनिवर्सिटी के ही अकॉर्डिंग बनानी है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे यहाँ सीरियल नंबर है, आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने जैसे यहाँ पे बच्चों की लिस्ट बनाई है, आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इसी के माध्यम से यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट एक ही क्लिक में रेडी हो जाएगी। इसका दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिस्ट के साथ पहले हमने सीरियल नंबर इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जहाँ भी लिखना है सबसे पहले 1 लिख दीजिएगा, उसके बाद में फिल सीरीज पे जाइएगा। यहाँ पे कॉलम कितने नंबर आपने फिल करना है आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं नेम्स पे। नेम यहाँ पे जो भी हमने लिखे हैं ये एक्चुअली मुझसे गलती से टाइप हो गए हैं, हो सकता है आपसे भी ये गलती हो जाए। अब मैं चाहता हूँ इनको सारे, क्योंकि एक्सेल का एक रूल होता है सीट का, एक्सेल के अंदर आप जितनी भी सीट्स बनाएं वो एक टाइटल केस के अंदर बनाएं या उसको कैपिटल लेटर के अंदर ही बनाएं। क्योंकि कैपिटल लेटर, अब आप देख रहे होंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसकी कंडीशन क्या है और ये कितना बकवास दिख रहा है। तो हमने इसको चेंज करना है बिना किसी फॉर्मूले के। आप अगर चाहें तो इसको इजिकल टू अपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल सा है, आप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको बिना किसी फॉर्मूले के मैं इसको कैपिटल लेटर में करूँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, ना कोई फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ से जाना है। यहाँ पे एक फॉन्ट होता है हमारा, तो हमने क्या करना है, हमने खाली इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट्स का नाम है एक एरिया किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लेटर हमारे कैपिटल में आ चुके हैं। इसका हमने ना तो कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही कोई चेंजेस किया, हमने खाली फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं खाली फ़ॉन्ट के माध्यम से। ये तो था एक हमारा छोटा सा कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए। वैसे इन केस को चेंज करने के लिए एक्सेल के अंदर 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, इजिकल टू प्रॉपर, इजिकल टू अपर और इजिकल टू लोअर। ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड है, जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रोल नंबर। किसी भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है हमने यहाँ पे फिल कर दिया आसानी से। उसके बाद उसके मार्क्स वगैरह भी यहाँ हमने डाल दिए। जब कभी इस तरीके की कोई टेबल बनानी होती है तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इजिकल टू रैंड बिटवीन।
आप इसके अकॉर्डिंग इस यहाँ पे जितने भी चीज़ें डालनी चाहते हो आप यहाँ से एक टेबल आसानी से बना सकते हो। लेकिन ऐसे करने से क्या होता है कि हम जैसे जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होते रहेंगे बार बार, इसलिए हमने ये सारे के सारे अलग मैनुअली से टाइप किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे टोटल पे। ये हमने मार्क्स यहाँ पे डाल दिए। अगर आप चाहो तो इनका टोटल यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ नहीं, यहाँ करेंगे। टोटल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इजिकल टू सम दबा के सम लिख के आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ के कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट इज इक्वल टू। जैसे आप ऑल्ट इज इक्वल टू दबाओगे आपका ये इतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से सारे के सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं नंबर वाइज। ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन ऑल्ट इज इक्वल टू इज द बेस्ट वे ऑफ सम। ये सारा का सारा टोटल हो गया। अगर कोई भी चीज़ हमने इस तरीके से जोड़नी है तो आप जोड़ सकते हो। ऑल्ट इज इक्वल टू हमारा ऐसे भी काम करेगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी काम करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट के हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। जैसे कि हमने पर्टिकुलर निकालना है, यहाँ पर इज इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ब्रैकेट, इन सारे नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। फिर सीधा डाउन या फिर शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी, ऐसे इसी के लिए इज इक्वल टू मेन ब्रैकेट, वापस से सिलेक्ट एंटर, शिफ्ट के साथ ड्रैग डाउन एंड कंट्रोल डी। अब परसेंटेज निकालनी है हमने। अब परसेंटेज निकालने के लिए दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक शॉर्टकट भी, हर एक चीज़ के मेथड जितने भी आप कहीं भी जाओगे तो आपने मेथड अलग ही अलग मिलते चले जाते हैं, लेकिन आंसर इसका वही होता है। लेकिन अच्छा मेथड वही होता है जो एक शॉर्टकट तरीके से निकाला जाए और बिल्कुल कम समय में निकाला जाए। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 400, ठीक है, ओ सॉरी 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास में, मल्टीप्लाई 100 भी करके आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो गया। आपने क्या करना है, खाली इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, आप सीधा 5 लिखिएगा। सेम वही परसेंटेज आपने निकल के आनी है। यहाँ पे अगर आपने परसेंटेज का साइन लगाना है तो आप सॉरी इससे नहीं लगा सकते, उसके लिए हमने इसको डिवाइड देना पड़ेगा। हमने परसेंटेज का यहाँ पे लगा दिया, आप कस्टम से भी जाके उसको लगा सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल इस जगह से भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लगना है। उसके बाद आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स में पास और फेल का सारा सिस्टम होता है। यहाँ पे हमने शो कराना होता है कि पास कौन है और फेल कौन है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ एक नई कंडीशन होती है। कंडीशन दो तरीके की होती हैं। कई बार अब से पहले जब सिस्टम चलता था पासिंग वाला, तो ये था कि अगर किसी बच्चे के हर सब्जेक्ट में 33% या 33 मार्क्स आए तो वो पास होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अब के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम बोर्ड ने निकाला है नियम, वो ये निकाला है कि बच्चा के 33% नंबर होने चाहिए, चाहे वो किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परसेंटेज 33 होनी चाहिए। तो कंडीशन दोनों बताएंगे और सॉल्यूशन भी आपने दोनों ही मिलेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू, अब हम जो मेथड निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33 मार्क्स होने ज़रूरी है, वरना वो फेल है। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू इफ़ लगाएंगे ब्रैकेट एंड, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की। उसके बाद में 45 ये वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 33, कॉमा, फिर से सब्जेक्ट नेम, फिर ग्रेटर देन, फिर 33। होप्सो आपने पता होगा कि ये 33 ग्रेटर देन ये किस लिए लगाया जाता है। ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ किया जाता है कि किसी भी वैल्यू का जो चेहरा होता है, मुंह होता है, उसकी वैल्यू की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसकी तरफ को इसका मुंह खुला हुआ होगा वहाँ ज़्यादा, जिसकी तरफ को मुंह बंद है वहाँ कम।
तो हमने ये कंपेयर करना है कि इस D5 वाली सेल के अंदर इस वैल्यू से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो पास है, और अगर कम है तो फेल है। ये कंडीशन हमने इसमें लगाई है। आपने डी ये सिलेक्ट किया वापस से, फिर 33, फिर से कॉमा, फिर सिलेक्ट किया, फिर 33, फिर कॉमा, फिर से ये लगाया और फिर 33। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा। क्या आना चाहिए, ये पास आना चाहिए अगर इसके ज़्यादा है, और कम है तो फेल। ये कंडीशन हमने लगानी है। जैसे आप इसको ओके करोगे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस वाली सेल के अंदर कोई भी बच्चा फेल नहीं है। आप देख सकते हैं जिस भी सेल के अंदर 33 से कम मार्क्स होंगे वो ऑटोमेटिक फेल दिखाई देगा आपको। ये वाला ऑप्शन था 33, एक सब्जेक्ट के अंदर 33 होना चाहिए। और अगर आप, मैं यहाँ एक बता देता हूँ दूसरा, रिजल्ट्स फर्स्ट और रिजल्ट्स सेकंड, ये दो मेथड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे वाला, या सर इतना बात तो बनती है, मैं इसको ख़त्म किया देता हूँ यहाँ से। जब मैंने पहला मेथड आपने बता दिया है तो सेकंड मेथड का आप फॉर्मूला मुझे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दीजिएगा, जिससे मैं भी समझ सकूँ कि आपको ये शीट समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप कभी भी मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज या इनबॉक्स में कर दीजिएगा, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी सीट में छोड़ देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लगा के, ये तो हमने निकाला है फर्स्ट वाले अकॉर्डिंग कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33 होनी चाहिए। लेकिन आपने जो मुझे निकाल के देनी है वो देनी है कि टोटल के अंदर 33% मार्क्स होने चाहिए, चाहे किसी के अंदर 0 भी है और किसी के पास में 95 मार्क्स भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल 33% होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न और ग्रेड का फॉर्मूला थोड़ा इससे लंबा है, लेकिन टिपिकल है, लेकिन मतलब नहीं है कि आपको समझना है। समझ में बिल्कुल आएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा कॉपी पेन नोट कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आप देखते रहिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। डिवीज़न जो निकलती है वो आपने पता है, देखो जैसे मैंने यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है, डिवीज़न सिस्टम भी मैं बना देता हूँ, DVSYSTM। डिवीज़न सिस्टम जो होता है वो होता है 60% अगर हैं तो डिवीज़न आती है फर्स्ट, और 50 हैं तो आती है सेकंड, और अगर 40 है तो आती है थर्ड। ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन अब हमने निकालनी कैसे है, इस चीज़ का हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। तो कॉपी पेन आप अपने पास रखिएगा और यहाँ देखते रहिएगा। डिवीज़न कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला। डिवीज़न का मतलब होता है, आपने पता ही है कि एक परसेंटेज डिक्लेयर होती है डिवीज़न से। जैसे डिवीज़न होता है फर्स्ट डिवीज़न है तो सामने वाला शो कि यहाँ भी 60% से ऊपर है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, अब देखते हैं। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, इज इक्वल टू इफ लगाने के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद में ये वाली सेल सेलेक्ट करेंगे M5, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे दे देंगे इज इक्वल टू M5 फेल, कॉमा, फिर से वापस से कॉमा, कि अगर इस M5 के अंदर फेल है तो डिवीज़न क्या मिलेगी हमें, डिवीज़न हमें NA दे देता है। ये आपने सुना होगा, नॉट अप्रूव्ड। ठीक है जी, फिर से वापस कॉमा, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अब इस टोटल पे आ जाते हैं, टोटल ग्रेटर देन। आपने पता है हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट डिवीज़न की
तो 600 ये बैठ जाता है हमारा, मतलब 60 को अगर हम 300 से गुना करते हैं, अरे जैसे कि ये हमारा I5 है ये वाला सेल, तो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और हमने 60% पे फर्स्ट डिवीज़न निकालनी है, तो क्या बनता है हमारा 5 गुना 60, तो 6 पंजे 30, तो हमारा क्या बैठ जाता है 300 नंबर। मतलब अगर हमारे पास में 300 नंबर होंगे तो फर्स्ट डिवीज़न बैठ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन हम बताता हूँ किस तरह से करेंगे। जैसे हमने 300 लिखा, आप मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले इधर ही, और फिर यहाँ आ जाते हैं। देखो जैसे कि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 500 गुना 60%, एंटर हमारा कितना निकला 30, ये 300। ऐसे ही अगर हम 50% भी करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये 300 हुआ कॉमा, तो हमारी जो वैल्यू होती है आउटपुट वाली सॉरी, तो वो हमारी इस इन्वर्टेड मतलब ये डबल डॉट कॉमा जो होता है इसके अंदर होना चाहिए। तो जब हमारे 300 मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे इस सेल के अंदर तो डिवीज़न मिलेगी हमें फर्स्ट। इसको लिख देते हैं हम, ठीक है, फिर कॉमा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वापस से, इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेक्स्ट 250, 50% पे इतना आ जाएगा, सेकंड कॉमा, फिर से वापस से इफ, फिर लॉजिकल टेक्स्ट, फिर कॉमा, फिर 200 THI थर्ड, ठीक है। अब यहाँ आप एंटर कीजिएगा तो आपने यहाँ पे डिवीज़न दिख जाएगी फर्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी परसेंटेज 73 है वो फर्स्ट आएगी, लेकिन जो फेल है उसकी NA आ गई और जिसकी सेकंड है उसकी सेकंड आ गई। ये सारी चीज़ें आपने एक बार फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ये फॉर्मूला इस जगह लिखा हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, हमने ग्रेड निकालने होता है स्टूडेंट्स के कि कौन सा ग्रेड किस बच्चे का है। जैसे कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है अपनी तरफ से एक बना के, हालांकि ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कि अगर 100 से 90 हुआ तो ये आएगा, और इतना हुआ तो ये आएगा, 80-70 हुआ तो इतना आएगा। तो इसी के बेस पे हमने एक फॉर्मूला लगाना है कि जिसकी भी परसेंटेज 100 से 90 के बीच में है उसको हम ग्रेड देंगे A++। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पता है हम अब एक्सेल की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब तक अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ हमारे नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब वाले आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो आइए फिर इजी तो आ जाते हैं हम फिर से वापस से ग्रेड वाले सिस्टम पे। ग्रेडिंग सिस्टम हम किस तरह से निकालेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम हमने बना दिया है। हमने क्या करना है, खाली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू इफ़ दबाने के बाद में हमने यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने वही वाली कंडीशन डिवीज़न वाली यहाँ पे लगाई है कि अगर इस वाली सेल के अंदर फेल है तो ग्रेड हमारा NA मिलेगा, और उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे ठीक है, इस जगह आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इफ L5, मतलब इस वाली सेल के अंदर 90% से ऊपर हैं तो ग्रेड हमें ये मिलेगा, और L5 80 से ऊपर हैं तो ग्रेड ये मिलेगा, 70 से ऊपर है तो ये वाला ग्रेड मिलेगा। इसी तरह से हमने सारे के सारे ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ तक इसमें फिल कर दिए हैं। अब आप देखिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा और आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मिल गई होंगी। ये आप हमारी कंप्लीट एक मार्कशीट बन चुकी है, ठीक है। अगर आपने पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
बने रहिएगा इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आई है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको कमेंट बॉक्स के सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू। इसी तरह से हम आपके लिए एक नई शीट और लाएंगे नेक्स्ट, उसके अंदर सारे ऑप्शंस और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। थैंक यू।